क्योंकि फ्लोर पर हुआ है तो लीगल एक्शन कोई बनता नहीं है अनटिल अनलेस लोकसभा के स्पीकर इसको पे संज्ञान लेकर के ऐसा आचरण व्यक्त करने वाले सांसद को लोकसभा से कम एक्सपेल करें और इस केस को कानूनी कार्रवाई के लिए भी रेफर करें, क्योंकि वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल. इट्स नॉट अ कॉमन थिंग एट ऑल. इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को यह खत लिखा है आज, और मैंने इसमें उनसे 2-3 चीज खास तौर से कही है कि a public statement from your office condemning such behavior and reaffirming your commitment towards maintaining highest standards of parliamentary proceedings would be a long way in reassuring the entire country. आपके ऑफिस से, आपके मुंह से कम एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र के इस मंदिर को के में हम बैठते हैं, उसमें जो ये घटना हुई उसको आप कंडेम करें, और हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हेट स्पीच पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई बयान ना आना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं बहुत ही अफसोस की बात है. मैंने उनसे यह भी कहा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आई अर्ज यू टू रिमाइंड ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेकोरम एंड कंडक्ट विद इन द हाउस एज द होल वर्ल्ड लुक्स अपॉन अस एज अ टॉर्च बेयरर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. सच इंसिडेंट, इंडिसेंट इंसिडेंट शुड हैव नो प्लेस इन आवर डेमोक्रेसी. क्योंकि इसके बाद भी अगर उनकी चुप्पी रहती है तो कहीं ना कहीं ऐसे रमेश बिदूड़ी तो एक हैं जो आपकी शाखाओं में सीख करके आते हैं, वो किस तरीके का आचरण वहां करते हैं. हो सकता है कोई और भी कल को इस तरीके का दुस्साहस करे. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से ये कंडेम होना चाहिए. और मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आई रिक्वेस्ट दैट अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द रिप्रिहेंसिबल कंडक्ट ऑफ श्री रमेश बिदूड़ी एंड ही शुड बी सुटेबली पनिश्ड सो दैट नो वन कैन रिपीट सच एन एक्ट एवर इन द हाउस. क्योंकि अगर इसको ऐसे ही हमने जाने दिया गया, हो सकता है बीजेपी में भी न फूल्स पैराडाइज की कोई कार्रवाई ना करके शायद उनको कोई राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है, मुझे ये यकीन है कि पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट टॉलरेट सच टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट. और वो लोग सब शर्मसार हैं आज, वो लोग भी जिन्होंने उनको वोट देकर के यहां पहुंचाया है. और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का मामला है. मैंने उनको इसके बाद से जिस तरीके से धमकी भरे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं कि हम
क्योंकि जो पार्लियामेंट में होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसको देख करके इस देश का नौजवान, वी आर रोल मॉडल्स, parliamentarians are role models for the younger generation of India. और ये हम कैसा रोल मॉडल देश को दिखा रहे हैं, इस तरीके का रोल मॉडल, और उसमें प्रधानमंत्री जी की चुप थी। और ये घटना, ये वर्बल लिंचिंग की घटना तो अंदर हुई है, लेकिन जो और फिजिकल लिंचिंग्स बाहर हो रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। अभी शायद 2 दिन पहले भी दिल्ली में एक घटना घटी है, कोई फिजिकली चैलेंज, कोई नौजवान कोई किसी धार्मिक स्थल में से प्रसाद समझ के कुछ उठा के खा लेता है, ले जाता है, उसको सरे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।